हेलो, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि कभी सोचे कि उनके साथ क्या हुआ, कोई ड्रामा है या नहीं है। और अगर उनके साथ कभी बचपन में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें कि उनको समझ नहीं थी, जैसे कि घर में माँ या बाप एकदम से गुस्से में आ जाते थे और वो बच्चे के तौर पे, जैसे एक बच्चा, जब वो बच्चे थे तो हर वक्त सहमे सहमे रहते थे और उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली उनको ड्रामा की वो वाली फॉर्म है जिसमें उनको कुछ समझ नहीं है। वो किसी किसी एक वाक़ये की तरफ इशारा नहीं कर सकते कि उनके साथ हुआ क्या है। तो ऐसे लोग जो हैं अक्सर अक्सर उनका जो बिहेवियर है बचपन से, जब उन्होंने देखा होता है कि माँ बाप में से कोई भी या अब दोनों या कोई भी या घर में कोई और रिश्तेदार एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और एकदम से शोर करना शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने उस वक्त सीखा हो कि मुझे बहुत ही अच्छा बच्चा बन के रहना है और मुझे कोई शरारत नहीं करनी, और अगर मैं कुछ भी करूँगा और या कुछ भी होता है तो वो मेरी गलती की वजह से होता है। तो और इसी पैटर्न को वो लेके बड़े भी हो जाते हैं, इसी पैटर्न को लेके वो अपने कामों पे चलते हैं, अपने रिलेशनशिप्स में जाते हैं, जहाँ पे एकदम से अगर किसी ने भी कोई बात कर दी है तो वो डर जाते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए या कुछ, तो वो फिर एकदम से जो है वो उस एकदम से वो जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो और ना सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बल्कि प्रॉब्लम को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ गलत हो जाएगा और मुझे हर चीज़ों को बचाना है, तो वो एक तरह के सेवर हो जाते हैं, हर एक को सेव करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और किसी को कोई गुस्सा ना आए, दुनिया में सब सुकून रहे। और इस तरह से होता ये है कि वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं दूसरों के बिहेवियर की। अगर कोई गुस्सा कर रहा है, बिलफर्ज उनका हस्बैंड गुस्सा कर रहा है, तो वो एकदम से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं कि नहीं, ये वो थका हुआ है, वो काम से आया है और घर में बच्चे शोर कर रहे हैं और मैंने ही सब कुछ ठीक नहीं किया, मैं ही मेरे से ही खाने में बिलफर्ज नमक ज़्यादा डल गया है। तो वो हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले, इवन जब दूसरा बंदा गुस्सा करता है तो उनको समझ नहीं होती है कि वो किस तरह से अब इस चीज़ को सॉल्व करें, वो एकदम से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेती हैं। तो इसे इसे होता ये है कि टेम्परेरी तौर पे वो सिचुएशन लगता है कि सॉल्व हो गई है, वो बंदा खुश हो गया है, वो बंदा चुप हो गया है। लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर यही बातें रोज़ रोज़ होती रहें और इसी तरह से आप करते रहें, रोज़ रोज़ खुद को दबाते रहें और दूसरों की गलतियों को अपने ऊपर डालते रहें, तो इन द लॉन्ग रन जो है वो आप अंदर से ऐसे ही फील करते हो जैसे कि आपके अंदर कुछ रहा ही नहीं है जैसे कि जैसे आप अंदर से खोखले से हो गए, अंदर से एम्प्टी हो गए हो। तो वो फीलिंग जो है एम्प्टीनेस की, वो आपको बहुत ज़्यादा उदास भी रख सकती है। और आप एक टाइम पे आके आप क्योंकि दूसरों के बिहेवियर के को ठीक नहीं कर पाते हो, और आप जितना भी अच्छा चाहो करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए, ख़ास तौर पे औरतें चाहे जितना भी अच्छा करने की कोशिश करें वो कर नहीं पाती हैं उस तरह से। तो एक टाइम पे आके बस या तो वो बहुत बेज़ार हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं, खुद से उनको गुस्से आना शुरू हो जाते हैं, मतलब ये वहाँ पे फिर पावर गेम शुरू हो जाती है। अगर हस्बैंड को गुस्सा आया है तो हस्बैंड को तो बचा रही हैं, छुपा रही हैं। इवन अगर उसके अपने माँ बाप बैठे हैं और उनके सामने उसका हस्बैंड जो है बदतमीज़ी कर रहा है या ऊंचा ऊंचा बोल रहा है बिला वजह खामखा, तो उनकी बेइज्जती कर रहा है दूसरे लोगों की, तो वो उसको भी कवर करेंगी कि नहीं नहीं उसको बहुत स्ट्रेस 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 है, उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है काम पे और ये वो। सो लेकिन वो अंदर दबा लेंगी हर तरह की के गुस्से को, अपने गुस्से को, लेकिन वो गुस्सा फाइनली चिड़चिड़ापन बन के उनके वो फिर कभी अपने बच्चों पे बरस पड़ेंगी। और बच्चे इन इटसेल्फ उनको नहीं पता मामा क्यों बरस रही है यूँ, और फिर खुद भी दुखी होंगी। बच्चे अपनी जगह डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे कि भाई यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, किसी वक्त कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स बच्चों में चली जाएंगी और बच्चे भी इसी तरह से दूसरे बच्चों के साथ करना शुरू कर देंगे। तो अवेयर किसने होना है, कहाँ होना है। तो अगर आपके हस्बैंड या आपके माँ बाप या कोई इवन बच्चे भी अगर वो कोई ऐसा बिहेवियर करते हैं, कोई ऐसी बातें करते हैं, खामखा के गुस्से करते हैं, खामखा में प्रेशराइज करते हैं, तो ये उनके अमाल हैं, आप उनकी रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं।
तो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। अगर वो किसी चीज़ को बुरा समझते हैं और आपके अपने रिश्तेदार, बच्चे या माँ बाप या कोई और भी वहाँ बैठा है और आपको लगता है कि उनकी बेइज्जती हो रही है, तो इसको भी ना सोचें, क्योंकि वो भी समझते हैं कि उनकी बेइज्जती हो रही है या इज़्ज़त हो रही है। आप उनकी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो बच्चे नहीं है, वो भी सब कुछ देख रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स हैं और उसके सामने आपका हस्बैंड कुछ कर रहा है और आप कुछ कर रही हैं, वो सब देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, आप क्या कर रही हैं। लेकिन बच्चे भी इन इटसेल्फ, उनको भी समझ है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, माँ क्या कर रही है और किस तरह से सब कुछ चल रहा है। तो ये पैटर्न्स हैं जिसको कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना और हर चीज़ को कोशिश करना कि उसको पैचअप कर दें और चीज़ों को छुपा देना, और दूसरे बंदे को इस तरह से आप एबल करते हो, इस तरह से वो बंदा जो गुस्सा कर रहा है, आप उसको एबल करते हो कि वो यही कुछ करता रहे, हैं, क्योंकि बाकी सब लोग ही गलत हैं और वो ठीक है, और वो ये कुछ करता रहेगा तो उसको उसका अजर मिलता रहेगा, उसको वो जो भी कुछ चाहता है वो होता रहेगा। लेकिन ये पैटर्न उसका हेल्थी नहीं है, ये पैटर्न आपका हेल्थी नहीं है। वो जो मर्ज़ी बोलता रहे, आप उस टाइम पे आपके पास चॉइस, आपको पता है कि भई या तो आप उस बंदे की बात सुनो और उसी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो। अगर वो वहाँ पे उसमें चांस ज़्यादा है, अगर आप उसको कहोगे कि ये तुम्हारा गुस्सा हमारे ऊपर आके फ़िज़ूल में आ रहा है, घर वालों पे अगर काम का गुस्सा है तो फ़िज़ूल जगह पे तुम निकाल रहे हो, तो हो सकता है कि वो और गुस्से में आके आपको मारना शुरू कर दे। तो उसके उस बिहेवियर को मेबी उस टाइम पे शायद अगर आप उस रिलेशनशिप को ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि एक दफ़ा हमारे सिस्टम में ऐसा है, रिलेशनशिप्स को तोड़ना भी इतना पसंद नहीं किया गया, लेकिन उसको आपने अपनी लिमिट ज़रूर बतानी है। उसको ये बताना है कि भई इतना मैं नहीं सुन सकती, खामख़ा में मैं ये बातें नहीं सुन सकती, और खामख़ा कि ये चीखना-चिल्लाना घर में नहीं चलेगा, क्योंकि ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है। और अगर वो बंदा फिर भी अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता, तो पूरी सोसाइटी को, आपके पेरेंट्स को भी आपका साथ दे के उस बंदे को समझाना पड़ेगा कि भई ये यूँ नहीं है। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट फॉर अदर पीपल, जस्ट फॉर योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि ये बंदा, चाहे जितना भी आपको वो प्यारा है, वो आपका हस्बैंड है, आपका बच्चा है, आपके पेरेंट्स में से कोई है, चाहे वो जितना भी आपका प्यारा रिलेशनशिप है, जब वो ऐसा बिहेवियर शो करता है, तो उस टाइम पे उसकी सेहत के लिए भी और अपनी सेहत के लिए भी और दूसरे लोगों की सेहत के लिए भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपनी लेनी है। ठीक है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के गलत बिहेवियर की नहीं लेनी है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ऑन सेल्फ, लाइक मैं इस वक्त इस जगह पे क्या करूँगी, है, मैं इस वक्त इस बंदे के साथ किस तरह से इसको जवाब दूँगी। अगर बिलफर्ज अगर आपका हस्बैंड है और वो यूँ बोल रहा है इस तरह से, तो खाम में लड़ाइयाँ कर रहा है आपके साथ, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो। ठीक है, आप उस टाइम पे मे बी सबसे बेहतर तरीका है कि उसको ना रिएक्ट करो, अगर हो सकता है। क्योंकि हो सकता है किसी टाइम पे वो चाहें भी कि भाई तुम कुछ बोलो, लेकिन बेहतर यही है कि आप कुछ ना बोलो, क्योंकि वो बोल रहा है, वही बताए कि भाई वो क्यों ऐसे है। ठीक है, और अगर वो आपसे वाकई आपको जिस्मानी तौर पे भी हर्ट कर रहा है और लफ्ज़ों से भी अपने हर्ट कर रहा है, तो सोचेंगे ये रिलेशनशिप इन द लॉन्ग रन ना आपके लिए हेल्थी है ना आपके बच्चे के लिए। और उस बंदे से बैठ के बात करें कि अगर वो अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेगा, तो सारे कॉन्सिक्वेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे की अपनी है। सो और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो अपनी, अपने बच्चों की। वो बच्चे जो कि अभी 18 साल से कम हैं अभी, या ग्रोथ में हैं, जो अभी लर्न कर रहे हैं, और अगर बच्चे जो हैं वो भी अगर समझदार हैं, तो आप उनसे बैठ के बात करो और उनसे कहो कि भाई ये बिहेवियर जो है ये हमारे घर के लिए अच्छा नहीं है, और अगर अभी तक ये सब कुछ होता रहा है, तो अब ये आगे से हमें स्टॉप करना है, जस्ट एज ए मेच्योर बंदे कि इसको नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, उस बंदे को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है, उसको लगता है वही ठीक है और वो समझने के लिए विलिंग भी नहीं है, अगर तो वो समझने के लिए विलिंग है, तो वो सोच सकता है, वो आके बैठे कि वो कौन सी थॉट है, वो कौन सा इंसिडेंट है, वो कौन सी चीज़ है, सिचुएशन है, काम पे या कुछ, या घर में क्या चीज़ है जो कि उसको इरिटेट करती है, जिसकी वजह से वो ये बिहेवियर शो करता है, या वो क्या फीलिंग है जो कि उसको आती है जिसकी वजह से वो ये बिहेवियर शो करता है। अगर तो वो लर्निंग के लिए ओपन है, ये लर्निंग के लिए कि उसकी अपनी थॉट प्रोसेस क्या है, उसका अपना फीलिंग क्या है, और वो किस तरह से यू रिएक्ट करता है, अगर तो लर्निंग के लिए ओपन है, तो आप काउंसलिंग लें, उस बंदे, वो बंदा ले, आप लें, क्योंकि ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट हिम। आप सिर्फ उसको कह सकते हो, उसको मजबूर नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर उसका बिहेवियर आपको तंग कर रहा है
और आपको समझ नहीं आ रही है कि इस बंदे के साथ मैं किस तरह से गुजारा करूँ, मैं जो भी करूँ वो बस ठीक नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपनी ट्रीटमेंट की, अपने आप को ठीक करने की। क्योंकि यू कैन लर्न कि क्या कैसे आपने उस बंदे को इतनी ज़्यादा हिम्मत दे दी है कि वो अब हर वक्त आपके सर पे सवार रहता है, और किस तरह से आप आपने ये होने दिया, और अब किस तरह से आप इसको डील करेंगी। अगर आपने ये सब सीखना है तो आप प्लीज़ इसके लिए यहाँ पे इस चैनल पे जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको यही बताऊंगी कि ट्रामा क्या होता है, नफ्सियाती ट्रामा, और वो किस तरह से होता है, और हमारे बिहेवियर्स को कैसे इफ़ेक्ट करता है, और किस तरह से हम जो हैं वो ऑटोमेटिकली नहीं कि जानबूझ के बगैर जाने बूझे एक नेगेटिविटी का हिस्सा बन जाते हैं, और हमें खुद पता नहीं होता कि हम किस तरह से फिर खुद इरिटेट हो रहे होते हैं, और हम किस तरह से फिर वही वाले पैटर्न्स कर रहे होते हैं जो कि हमको अच्छे नहीं लग रहे होते। तो अगर आपने ट्रामा के बारे में मज़ीद सीखना है कि ट्रामा होता कैसे है, उसमें हमारी पर्सनैलिटी कैसे डिस्ट्रॉय होती है, और उसमें हमारी पर्सनैलिटी के कैसे पार्ट्स हो जाते हैं, और किस किस पार्ट में हम लोग पावर में होते हैं, और फिर किस टाइम पे कौन सा पार्ट सामने आता है जिसमें कि हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं, और हमने किस तरह से अपने उस ट्रामेटाइज्ड पार्ट्स को हील करना है। तो तो आप इस चैनल पे जुड़े रहें, आपको मज़ीद और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ओके, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और खुश रहें। बाय बाय।